स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम स्टडी करेंगे रूल ऑफ 9 के लिए, जो हम इस्तेमाल करते हैं बर्न असेसमेंट के लिए। तो जो रूल ऑफ 9 होता है उसका जो असेसमेंट होता है हेड टू टो हम असेसमेंट करते हैं। जो हेड होता है हमारा 9 होता है, जो हमारा राइट हैंड होती है वो 9 होती है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होती है वो 9 होती है। अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करें तो एंटीरियर 4.5 होती है, पोस्टीरियर 4.5 होती है। बस हेड और जो हैंड होती है वो 9% होती है। बाकी जो हमारा थोरेसिक हुआ, एब्डोमिनल हुआ, लेग हुआ, वो 18% होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर लेके। तो जो थोरेसिक रीजन होती है वो 9% एंटीरियर होती है, 9% पोस्टीरियर होती है। वहीं हमारा जो एब्डोमिन पार्ट होता है वो 9% एंटीरियर होती है, 9% पोस्टीरियर होती है। राइट जो हमारा लेग होती है वो 9% होती है, पोस्टीरियर 9% होती है। अब लेफ्ट लेग की बात करें तो 9% एंटीरियर होती है, 9% पोस्टीरियर होती है। अब जेनाइटल एरिया जो होता है हमारा 1% होता है। टोटल जो बर्न असेसमेंट होता है वो 100% में होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम असेसमेंट देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट कितना बर्न हुआ है, कितना अगर हेड कितना बर्न हुआ है, लेग कितना बर्न हुआ है, एब्डोमिनल रीजन कितना अफेक्टेड हुआ है, पेरिनियल एरिया कितना अफेक्टेड हुआ है, बैक एरिया कितना अफेक्टेड हुआ है। इन सारी चीज़ों को देखकर हम कैलकुलेट करके ये असेसमेंट हम कैसे करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे कि कितना % हमारा बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है। तो जो हमारा हेड होता है यहाँ से हम नो कर सकते हैं, सी नो दे नो। तो जो हमारा हेड होता है, हेड हमारा कितना है, नो दैट्स मीन 9। तो जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है ना, इसमें 4.5 होगा और 4.5 हमारा पोस्टीरियर आएगा। तो दोनों कंबाइन करके 9% होता है। 9 बाकी जो एंटीरियर थोरेक्सिक रीजन होती है ये हमारा जो होता है ये क्या होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर लेके 80% होती है। लेग जो होती है 18% होती है। जेनाइटल एरिया क्या होती है 1% होती है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम इजीली समझ सकते हैं कि कितना % बॉडी हमारा बर्न हुआ है। इस इमेज के द्वारा आपको इजी होगा रूल ऑफ 9 को समझना और पढ़ना। इसे पार्कलैंड फार्मूला का कैलकुलेशन क्या है, तो फार्मूला जो है हमारा वो है 4 ml मल्टीप्लाई टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन %, कितना % हमारा बॉडी सरफेस एरिया जो है बर्न हुआ है, और पेशेंट का वेट कितना है, तो वेट kg। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। जो कि हम बर्न पेशेंट में असिस्ट करते हैं, पार्कलैंड फार्मूला। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज दैट कि ये 4 ml हमारा क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम है। पेशेंट का टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न कितना हुआ है, तो पेशेंट का टोटल बॉडी सरफेस एरिया सपोज दैट 70% क्या हो चुका है, बर्न हो चुका है। ठीक है, अब उसका वेट कितना है 50 kg इज दैट सपोज। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 280 × 50 kg। ओके, अब 280 और 50 को करेंगे तो हमारे पास आएगा 4000 फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम 4000 आएगा। अब जो हमें फ्लूइड वॉल्यूम 4000 है इसको हमें 2 भागों में देना होता है। फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट 8 आवर्स में देनी होती है, और सेकेंड जो है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में देनी होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 4000 है ना, 4000 उसको हम किससे करेंगे, फर्स्टली दो भागों में हमें फ्लूइड को कैलकुलेट करना है, तो हम 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा कितना फ्लूइड वॉल्यूम, 7000। जब 7000 को हम फिर 8 घंटे में हमें कितना देना है, तो 7000 को जब हम 8 से भाग देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लूइड वॉल्यूम आएगी 875 ml। फर्स्ट 8 आवर्स में हमें पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि RL। ठीक है, अब बर्न पेशेंट में हमें 875 ml फर्स्ट 8 आवर्स में फ्लूइड वॉल्यूम प्रोवाइड करनी है
देख सकते हैं। पार्कलैंड फार्मूला कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? पार्कलैंड फार्मूला का इस्तेमाल हम बर्न पेशेंट में करते हैं। फार्मूला क्या है? 4 ml टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन परसेंट में आता है। वेट जो होता है केजी में होती है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो 4 ml हो गया, 70% उसका बर्न हुआ है, ठीक है। वेट क्या है उसका? 50 kg का वेट है पेशेंट का। अब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 280 × 50 kg, ठीक है। 70 का 4 ml करेंगे तो 280 50 kg। फिर हमारे पास जो फ्लूइड वॉल्यूम आती है वो 4000 फ्लूइड वॉल्यूम है। तो जब भी हम पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम करते हैं तो वो 2 भागों में हमें क्या होता है? बर्न पेशेंट को देना होता है। तो जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका फर्स्ट जो हाफ पार्ट होता है, हाँ, उसे हमें फर्स्ट 8 आवर्स में प्रोवाइड करनी होती है। हाफ फ्लूइड का हाफ जो है हमें फर्स्ट 8 आवर्स में देनी होती है और नेक्स्ट 16 आवर्स में हाफ देनी होती है, ठीक है। तो जब हम 4000 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 7000 हमारा आया। फिर 7000 में से हमें 8 घंटे में कितनी देनी है? हमें देनी है 875 ml पर 800 आवर्स में देनी है, ठीक है। तो ऐसे हम पार्कलैंड फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। सी फ्लूइड को कैलकुलेट करने के लिए पार्कलैंडिक फार्मूले का इनोग्रेशन किया था, जिसे हम पार्कलैंड फार्मूला कहते हैं। इसके द्वारा हम फ्लूइड